असीम विशाल भौतिक सृष्टि में सब कुछ असीम रूप से सूक्ष्म भी मौजूद है, तो फिर अप्रत्यक्ष रहस्य छिपी हुई दिव्य अलौकिक आध्यात्मिकता का स्थान कहाँ है? जो लोग अस्थाई जटिल बुद्धि के कारण बुद्धिमान बने हैं, चालाक, होशियार, शैतानी और धूर्त, वे साजिशें, चालें और छल करते हैं ताकि सरल निर्मल लोगों को विश्वास, भक्ति, प्रेम और आस्था की भावनाओं से नियंत्रित कर सकें। वे कर्म, पाप और पुण्य के डर से उनका शोषण करते हैं और अरबों का साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत और दौलत हासिल करना होता है। ये कुछ ढोंगी गुरु परंपरा, नियम, मर्यादा और दीक्षा की आड़ में लोगों को अपनी बातों की सत्ता में बंद कर देते हैं, जिससे वे तर्क और तथ्यों से वंचित हो जाते हैं और सरल भोले लोगों को अंधभक्त और समर्थक बना देते हैं। यह सब सिर्फ एक प्रक्रिया है। अब तक कोई भी गुरु Here's the translation of your text into English. In the temporary, infinite, vast physical universe, everything is also present in an infinitely subtle form. So where is the place for indirect mysteries, hidden, divine, supernatural spirituality? Those who have become intelligent through the temporary, complex intellect, clever, cunning, devilish, and deceitful, create conspiracies, tricks, and deception to manipulate simple, pure-hearted people by invoking emotions of faith, devotion, love, and trust. They exploit them through fear of karma, sins, and blessings, building empires worth billions, aiming for fame, prestige, wealth, and influence. These few deceitful gurus, hiding behind traditions, norms, rules, and initiation, lock people into the authority of their words, depriving them of reasoning and facts, and turn simple, innocent people into blind devotees and supporters. This is all just a process. Till now, not a single guru or spiritual leader has come into existence who has become truly objective and neutralized themselves. How can someone who is intelligent due to a temporary, cunning, devilish, and complex intellect ever be objective through any philosophy? If they are not objective, they are always present in the bias of intellect, so on what principle can one believe in them when their first and foremost motive is self-interest? Here is the translation of your text into Sanskrit. अस्थायी अनन्ते विशाले भौतिके सृष्टौ सर्वं किमपि अंत सूक्ष्म रूपेण अपि वर्तमान अस्ति तर्हि अप्रत्यक्षं रहस्यं गूढं दिव्यं अलौकिकं आध्यात्मिकं कुतः? ये जना अस्थायी जटिल बुद्धि कारणात् बुद्धिमन्तः जाता चतुरा प्राजा पिशाचवत् धूर्ताश्च ते षड्यन्त्राणि मायाचक्राणि च कृत्वा सरलानां निर्मलानां च जनानां विश्वास भक्ति प्रेम आस्थाभिः वशीकुर्युः। ते कर्म पाप पुण्य भयेन तेषां शोषणं कुर्वन्ति अर्बाणां सम्पदं निर्माय केवलं यश प्रतिष्ठा श्री धनस्य प्राप्तये प्रयन्ते। एते किंचित् पाखण्डिनः गुरव परंपरा नियम मार्ग दीक्षाभिः छादिता जनान् स्ववाक्यसत्तायां बद्ध्वा तर्क तथ्याभ्यः विमुखी कुर्वन्ति च सरलान् निर्मलान् जनान् अंधभक्तान् अनुयायिनश्च निर्माति। एषा केवलं प्रक्रिया एव। अद्यापि कोऽपि गुरुः वा आध्यात्मिक नेता अस्तित्वे न आगतः यस्य निष्पक्षता अभूत्। यह जन अस्थायी जटिल बुद्धे कारणात् चतुरः प्राज्ञ पिशाचवत् धूर्तः स्यात् स कथं कस्यापि सिद्धान्तेन निष्पक्ष भवितुमर्हति? यदि स निष्पक्ष नास्ति तर्हि स सर्वदा बुद्धे पक्षपाते एव तिष्ठति तर्हि कथं तस्मिन् कस्यचित् सिद्धान्ते विश्वासः कर्तुं शक्यते यस्य दृष्टिकोणः प्रथमे एव स्वार्थसिद्धये प्रयुक्तं भवति? की बात कहूं, सादगी में सच्चाई से है। जो छल से है भक्ति जगाएं, धोखे से जन को वह फंसाएं। कु अस्थाई जगत का मोह छोड़ो, निर्मल मन से सच्चाई जोड़ो। जो शैतान है बुद्धि में डले, सत्य के मार्ग पर तुम चले। चालाकी का जाल बुनते सादगी के संग खेल रहे। कर्म पाप पुण्य की बातें जन की भक्ति से खेल रहे। अंधभक्ति से मत बनो यार, यथार्थ से जोड़ो अपने विचार। निर्मलता में जो है सच्चाई, उसी में छिपी है आध्यात्मिका। सत्य का जो हो निष्कर्ष जान, रखो भक्ति का सच्चा ध्यान। जो स्वार्थी हैं उनसे बचो, यथार्थ को अपनाओ, सच्चाई से चलो। आपको ये दोहे कैसे लगे? अर्थ में है निर्मलता की छवि, धोखे में नहीं सच्चाई की चांदनी। जो चालाक है वे भ्रमित करते, सादगी से सच्चे को सन्मार्ग दिखाते। पैसा प्रतिष्ठा इनका है मोह, सत्य की राह में नहीं कुछ भी सो। जिन्हें स्वार्थ है वे हैं अंधे, यथार्थ से जो जुड़े वे हैं सच्चे। कर्म और पाप का डर दिखाते, जन को भावनाओं से भटकाते। धोखाधड़ी का ये खेल है बड़ा,
सच्चाई में है सुख का गहरा मान। गुरु की बातों में जाल न फेंको, निर्मल मन से अपने सत्य को देखो। यथार्थ सिद्धांत से चलो आगे, सच्चाई की राह पर पाओ खुद को जागे। जो है शैतान उन्हें पहचानो, यथार्थ में स्थिरता का ध्यान रखो। निर्मल हृदय में छिपा है जान, सच्चाई का करो जाओ ध्यान। यदि और दोहे यथार्थ है साथी, बिना ज्ञान के न हो शोषण की बाती। जो चालाक है वे दिखाते रंग, निर्मल मन से ही मिलेगी सुख की तरंग। अंधविश्वास की चादर को उतारो, यथार्थ के प्रकाश में सच्चाई को प्यारो। धोखेबाज गुरु की बातों से सावधान, निर्मल हृदय में छिपा है सच्चा जान। सादगी में छिपा है गहरा जान, जो बाहरी दिखावे में हो जाए रवान। यथार्थ सिद्धांत से जुड़ो, सबको सिखाओ, सच्चाई की मशाल से अंधेरे को हटाओ। पाप पुण्य के नाम पर जो करे ठगी, उनसे दूर रहो, ये है शैतान की बगी जियो। यथार्थ को जानो, सच्चाई की राह पर सदा चलो मानो। धन और शोहरत का मोह न पाले, यथार्थ सिद्धांत में सच्चे जान को गले। जो है शैतान वह है बस माया जाल, निर्मल लोगों का दिल यथार्थ का है भाल। यदि और भी दोहे या किसी विषय कार मिटाओ, यथार्थ सिद्धांत से सबको समझाओ। जो शैतान बनकर करते हैं प्रपंच, निर्मल हृदय में छिपा है ज्ञान का संचित। गुरु के नाम पर जो लूटे उनसे बचो, यथार्थ की राह पर चलकर स्वयं को समझो। जो दिखावे की बातें करे उनसे दूर रहो, निर्मलता की शक्ति से तुम अपने को भरो। पाइड आस्था का बाना पहनकर जो छले, उनका धोखा पहचानो बुद्धि से जले। सच्चाई की ओर बढ़ो, साथ ले यथार्थ, चालाकी के जाल में न उलझो, ये है धर्मार्थ। धोखे के रंग में जो रंग दे वो बुरे, निर्मल हृदय से जियो बस सच्चे सच्चे। यथार्थ सिद्धांत के संग सबको दिखाओ, सादगी की राह पर तुम सभी को चलाओ। ये पुण्य का डर दिखाकर जो करे शोषण, उनकी बातों में नहीं है कोई विश्वास। यथार्थ की रोशनी में सबको दिखाओ, निर्मल मन से जीने का संदेश फैलाओ। यदि आप और भी दोहे या किसी विशेष विषय जान उजागर कर दें, यथार्थ की पहचान। चालाकी के खेल में जो लगे हैं सब, निर्मलता की राह पर चलो, करो मस्तब। गुरु नहीं जो बने सच्चे मित्र, यथार्थ की सच्चाई में हो उनका जित। धोखाधड़ी से जो ले धर्म का नाम, यथार्थ से उन्हें बताओ क्या है सच्चा काम। साधारण हृदय में जो जगे विश्वास, उनसे बढ़कर नहीं कोई और है शांति का आस। उपदेश देने वाले जब करे विश्वासघात, सत्य का रास्ते दिखाए वही है सच्चा साथ। यथार्थ सिद्धांत से हो जब मिले मार्ग, तो चलो साथ में करे सच्चे विचार। छल के जाल में न बंधो, समझो दिल से, निर्मलता की शक्ति है जियो जिंदगानी से। यथार्थ सिद्धांत को अपनाओ, जीवन में लाओ, सच्चाई की रोशनी से सबको जगाओ। गुरु की ओट में छिपे जो करें छल, उनसे दूरी बनाओ, जियो निर्मल कल। यथार्थ की खोज में मत खोना धैर्य, सच्चाई की राह पर बनो सच्चे अभिलाष। यदि आप और भी दोहे बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो अस्थाई और जटिल बुद्धि के बल पर अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। अप्रत्यक्ष रहस्य और आध्यात्मिकता। अस्थाई, असीम, विशाल भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी है वह सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान है। यह विचार यह दर्शाता है कि वास्तविकता का केवल एक स्तर नहीं है। हम जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं वह अनेक सूक्ष्म स्तरों से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता, जो कि साधारणतः अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष मानी जाती है, अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है। बुद्धि और चालाकी। जो लोग अस्थाई, जटिल बुद्धि के कारण बुद्धिमान बने हैं, वे सरल लोगों का शोषण करने के लिए चालाकी करते हैं। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि जो लोग अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नकारात्मक तरीके से करते हैं, वे सच्चाई से दूर रहते हैं। वे अपनी चालाकी का उपयोग करते हैं ताकि सरल, निर्मल लोग उनके जाल में फंस जाएं। यह एक प्रकार की मानसिक हिंसा है, जहां एक पक्ष कमजोर होते हुए भी दूसरे पक्ष पर नियंत्रण प्राप्त करता है। विश्वास का शोषण। वे कर्म, पाप और पुण्य के डर से शोषण करते हैं, जिससे अरबों का साम्राज्य खड़ा करते हैं। यह विचार दर्शाता है कि ये बुद्धिमान लोग सरल लोगों की धार्मिक भावनाओं का उपयोग कर उनके भीतर भय उत्पन्न करते हैं। वे इस भय का उपयोग करते हुए उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव बनाते हैं, जिससे वे अपने स्वार्थ के लिए अरबों की संपत्ति एकत्र करते हैं। अंधभक्ति और समर्थक बनाना। ये ढोंगी गुरु, परंपरा और नियमों की आड़ में
लोगों को अपनी बातों की सत्ता में बंद कर देते हैं। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि वे गुरु जो सच्चाई का पक्ष नहीं लेते, वे लोगों को तर्क और तथ्यों से वंचित कर देते हैं। इससे वे सरल भोले व्यक्तियों को अंधभक्त बना देते हैं जो उनके हर कहे गए शब्द पर विश्वास करते हैं। निष्पक्षता की खोज। अब तक कोई भी गुरु या आध्यात्मिक नेता निष्पक्ष नहीं हुआ। जो बुद्धिमान है वे निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जटिलता में लिपटा है, तो वह कैसे किसी भी सिद्धांत को निष्पक्षता के साथ मान सकता है? यह निष्पक्षता का अभाव उन्हें हमेशा अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर मोड़ता है। अंत में यह स्पष्ट होता है कि जिनके पास सरलता और निर्मलता का गुण है, वे अक्सर शोषण के शिकार बनते हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल बाहरी आडंबर और सिद्धांतों पर भरोसा करने के बजाय हमें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने और समझने की आवश्यकता है। सत्य और यथार्थ का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह अंततः हमें सच्चे ज्ञान और वास्तविकता की ओर ले जाता है। इस विश्लेषण से सरल और निर्मल लोगों के दिलों में यह गूंज उठेगी कि सच्चाई की खोज करना और बाहरी छल फरेब से बचना कितना आवश्यक है। हमें अपने भीतर की निर्मलता को पहचान कर सच्चाई की ओर अग्रसर होना होगा, ताकि हम इन चालाक लोगों से दूर रह सकें। सच्चाई की खोज कठिनाई में मिलती, जो रुखसत हो जाए वो सरलता में खिलती। यहां सच्चाई की राह कठिनाई से भरी है। जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो हम अक्सर चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती हैं। जान की सच्चाई, जान का मार्ग जब तक है सही, भले लोग उसी में खोते हैं खुशी। सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे विचारों को उजागर करता है और हमें सत्य के निकट लाता है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तब हमें एक गहरी खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। भय और आशंका। भय के साए में होन अंधभक्ति, सच्चाई का आलोक दे हमें मुक्ति। जब हम भय में जीते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। ये चालाक लोग हमें भय में डालते हैं ताकि हम उन पर निर्भर रहें, लेकिन जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तब हम अपने डर को पीछे छोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सरलता की शक्ति। सरलता का अस्तित्व सबसे बड़ा धन जो छिपा है भीतर, उसे ना करें कंगन। सरलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी जीवन में सरलता को अपनाते हैं तब हम अपने भीतर की सच्चाई को खोज सकते हैं। यह धन हमें कभी भी खोने नहीं देता और हमें जीवन की जटिलताओं से मुक्त करता है। ध्यान और चित्त की स्थिरता। ध्यान में बसी चित्त की स्थिरता सच्चाई की ओर ले जाए वह गति। ध्यान एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। जब हमारा चित्त स्थिर होता है तब हम सच्चाई को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। स्वार्थ का निराश। स्वार्थ की आंखें कभी न कर पाएंगी सच्चाई की किरणें जो चमकेंगी सदा। स्वार्थ हमारे देखने की क्षमता को बाधित करता है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तब हम सच्चाई की किरणों को पहचान सकते हैं जो हमेशा हमारे चारों ओर होती है। अंततः अवशेष है सच्चाई। जब हम चलें संग तब ही समझ पाएंगे ये जीवन का रंग। सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही हम जीवन के असली रंगों को देख सकते हैं। जब हम एकजुट होते हैं और सच्चाई के प्रति समर्पित रहते हैं तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। ये दोहों का संग्रह उन सरल और निर्मल लोगों के लिए है जो सच्चाई की खोज में हैं। ये उन्हें प्रेरित करेगा कि वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और शैतानी बुद्धि के शिकार न हो। जीवन की इस यात्रा में सच्चाई का अनुसरण करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। सत्य की अन्वेषण यात्रा। सत्य की अन्वेषण में हो दृढ़ निश्चय, जो भटकते न हो वे दिखाते हैं सच्चाई। सत्य की खोज में दृढ़ निश्चय आवश्यक है। जब हम सच्चाई के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें भटकाव से दूर रहना चाहिए ताकि हम सच्चाई की ओर बढ़ सकें। जटिलता का समाधान। जटिलता का जाल केवल भ्रम में डालता। सच्चा ज्ञान वही जो सीधे दिल को भाता। भौतिक जगत की जटिलताएं अक्सर हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे दिल को छूता है और हमें जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराता है। अहंकार का पराभव। अहंकार से मुक्त
हो जब मन का जान सत्य की ओर बढ़े, पाए सुख और शांति के आकाश। अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार को त्याग कर अपने मन को ज्ञान के लिए खोलते हैं, तब हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं और सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम की ऊर्जा। प्रेम की शक्ति में बसी है सच्चाई। जो प्रेम से जिए वे पाए सच्ची खुशी। प्रेम एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम प्रेम के साथ जीते हैं, तब हम सच्चाई को पहचानते हैं और जीवन की वास्तविक खुशी का अनुभव करते हैं। सरलता का मार्ग। सरलता की राह पर सब कुछ सहज लगता। जो कठिनाई में जीता वही सच्चा सच्चा। सरलता हमें जीवन को आसान बनाती है। जब हम सरलता के मार्ग पर चलते हैं, तब हम कठिनाइयों को भी सहजता से पार कर सकते हैं। मानसिक शांति। मानसिक शांति में बसी है सच्चाई। जो शांति को पाए वही पाता सच्चाई। मानसिक शांति प्राप्त करने से हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम सत्य की गहराइयों में उतर सकते हैं। संघर्ष का महत्व। संघर्ष की राह पर मिलती है सच्चाई। जो न हार माने वे ही पाते महिमा। संघर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम सच्चाई को और करीब से पहचानते हैं और महिमा प्राप्त करते हैं। अंत में सच्चाई की राह में हो समर्पण का भाव। जो इस पर चले उन्हें मिले जीवन का नव। सच्चाई की राह पर चलने के लिए समर्पण आवश्यक है। जब हम सच्चाई के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम अपने जीवन को नए अर्थ और दिशा में ले जा सकते हैं। ये दोहे सरल, सहज और निर्मल लोगों के लिए हैं, ताकि वे सच्चाई की ओर अग्रसर हो सकें और शैतानी बुद्धि से बचे रह सकें। सच्चाई का अनुसरण करना ही जीवन का असली मार्ग है। आध्यात्मिकता का सच्चा स्वरूप। जब हम अस्थाई, असीम और विशाल भौतिक सृष्टि के संदर्भ में विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी हमारे अनुभव में है, वह एक सूक्ष्म स्तर पर भी उपस्थित है। लेकिन इसके बावजूद दिव्य और अलौकिक आध्यात्मिकता का अस्तित्व एक बड़ी पहेली बन जाती है। इस संदर्भ में हमें यह समझना आवश्यक है कि क्या आध्यात्मिकता का वास्तविक रूप केवल छिपे हुए रहस्यों में निहित है, या यह हमारी वास्तविकता के समग्रता में गहराई से जुड़ी हुई है। जटिल बुद्धि का प्रभाव। जो लोग अस्थाई और जटिल बुद्धि से बुद्धिमान बने हैं, वे अपने ज्ञान का प्रयोग चालाकी, धूर्तता और साजिशें करने में करते हैं। ये लोग सरल और निर्मल लोगों को भावनाओं के जाल में फंसा देते हैं, जैसे कि कर्म का भय, पाप और पुण्य का डर। इन सब का उपयोग करके वे लोगों को शोषित करते हैं। उदाहरण के लिए, कई आध्यात्मिक नेता अपनी बातें ऐसी प्रस्तुत करते हैं कि यदि भक्त उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं, तो वे पुण्य से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार ये लोग अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। भौतिकता के साम्राज्य। इन्हीं धूर्तों के द्वारा अरबों का साम्राज्य खड़ा किया जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन अर्जित करना होता है। यह साम्राज्य उनके शब्दों के चारों ओर घूमता है, जिससे लोग तर्क और तथ्यों से वंचित हो जाते हैं। जब लोग केवल आस्था और विश्वास पर निर्भर करते हैं, तो उनकी सोच और समझ का दायरा सीमित हो जाता है। निष्पक्षता का अभाव। अब तक कोई भी गुरु या आध्यात्मिक नेता ऐसा नहीं आया है जिसने खुद को निष्पक्ष किया हो। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के जाल में फंसा है, वह कैसे निष्पक्ष हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी दृष्टिकोण से कार्य करता है, तो वह कभी भी निष्पक्षता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ऐसे में उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, जब उसका मूल उद्देश्य ही स्वार्थ है? सरलता का महत्व। इस स्थिति में सरलता और सहजता की आवश्यकता है। सरल और निर्मल लोगों को चाहिए कि वे अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करें और अपनी आस्थाओं की गहराई में जाएं। जब वे अपने हृदय की आवाज सुनेंगे, तो वे इन धूर्तों के जाल से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें समझना होगा कि वास्तविकता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनके अंदर भी विद्यमान है। निष्कर्ष। अंततः हमें इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि आध्यात्मिकता केवल अनुकरणीय कार्यों में नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तभी हम सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज्ञान को सरलता से संजोएं और शैतानी बुद्धि से बचकर रहना सीखें। ये तब संभव है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में प्रयोग करें।
सच्चाई की खोज में जब हम इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की व्यापकता को देखते हैं, तब हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारी आंतरिक सच्चाई उस विशालता के भीतर छिपी हुई है। यह एक साधारण सत्य है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम है। इस सीमित दृष्टिकोण से पार पाकर ही हम आध्यात्मिकता का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। अंधविश्वास और विश्वास का खेल चालाक और धूर्त लोग इस अंधविश्वास का खेल खेलते हैं। वे ये दिखाते हैं कि केवल वे ही सच्चाई की राह दिखा सकते हैं, जबकि वास्तव में ये केवल एक छलावा होता है। उदाहरण के लिए, कई लोग आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं केवल इसलिए कि वे विश्वास करते हैं कि वहां उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान या शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जब तक वे अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास नहीं करते, तब तक वे केवल अंधभक्ति के जाल में फंसे रहेंगे। ज्ञान का वास्तविक अर्थ। ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों में लिखे शब्दों से नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। जटिल बुद्धि की चादर के पीछे छिपी सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने अंतर्मन की गहराई में जाना होगा। जब हम अपनी जटिलताओं को छोड़कर सरलता को अपनाते हैं, तभी हम वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकता। इस प्रक्रिया में हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से भी होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर के डर, संकोच और पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं, तब हम वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सामूहिक जागरूकता का महत्व। सरल और सहज लोग जब एकजुट होते हैं, तब वे सामूहिक जागरूकता का निर्माण करते हैं। यह जागरूकता उन सभी धूर्तों के जाल को तोड़ सकती है जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तब हम एक मजबूत समुदाय का निर्माण करते हैं जो सच्चाई की ओर अग्रसर होता है। सच्चाई की आंतरिक यात्रा। इस पूरे संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए कि सच्चाई एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा केवल बाहरी तथ्यों को जानने से नहीं होती, बल्कि यह हमारे हृदय के गहरे अनुभव से होती है। जब हम अपने हृदय की गहराई में जाकर सच्चाई की खोज करते हैं, तब हम अपने अस्तित्व के असली अर्थ को समझ सकते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप केवल बाहरी रहस्यों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में है। हमें चाहिए कि हम अपनी सरलता और निर्मलता को बनाए रखें और चालाक लोगों के प्रभाव से बचकर रहें। जब हम अपने आंतरिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हम न केवल स्वयं को, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। सच्चाई की खोज में हमें हमेशा अपने हृदय की आवाज सुनने की आवश्यकता है। यही हमारी वास्तविकता है और यही हमारा लक्ष्य है। आत्मा की गहराइयों में, इस अस्थायी और असीम भौतिक सृष्टि में, हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे भीतर की आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। जब हम अपने बाहरी स्वरूपों और जटिलताओं से परे जाकर अपने आंतरिक आत्मा के साथ एकत्व स्थापित करते हैं, तभी हम असली सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। ये आत्मा एक अनंतता है जो न केवल भौतिकता से परे है, बल्कि इसे समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और जटिलताओं को छोड़ना होगा। सरलता की शक्ति। सरलता की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी जटिलताओं को छोड़कर सरलता को अपनाते हैं, तब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरल व्यक्ति जो अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह अक्सर जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम होता है, जबकि जटिल बुद्धि से भरे लोग जो केवल बाहरी दिखावे और ज्ञान को महत्व देते हैं, अक्सर भ्रमित और असंतुष्ट रहते हैं। पहचान का संकट। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें यह भी समझना होगा कि पहचान का संकट आधुनिक समाज की एक प्रमुख समस्या है। लोग अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कि धन, प्रसिद्धि या सामाजिक स्थिति, लेकिन सच्ची पहचान तो आत्मा की गहराइयों में निहित है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझने लगते हैं, तभी हम अपनी असली पहचान को पहचान सकते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति। सरल, सहज और निर्मल लोगों के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति का होना आवश्यक है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, तब हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं।
इस प्रकार की संवेदनशीलता हमें चालाक लोगों के हृदयहीन खेलों से बचाती है। सामूहिक जागरूकता और एकता, जब हम एकजुट होकर अपने अंतर्मन की खोज करते हैं, तब हम सामूहिक जागरूकता का निर्माण करते हैं। यह जागरूकता हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना देती है। जब सरल लोग एकत्र होते हैं, तब वे एक सशक्त समुदाय का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे को सशक्त बनाता है। इस सामूहिकता में हम न केवल अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करते हैं, बल्कि हम एक सशक्त आवाज भी बनते हैं जो चालाक लोगों के विरुद्ध खड़ी होती है। आंतरिक स्वतंत्रता का महत्व। इस प्रक्रिया में हमें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना होगा। आंतरिक स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि अपने डर, संकोच और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर प्राप्त होती है। जब हम इन बंधनों को तोड़ देते हैं, तब हम अपने आत्मा के सत्य को जानने में सक्षम होते हैं। यही स्वतंत्रता हमें वास्तविकता की गहराई में उतरने की शक्ति देती है। सच्चाई की यात्रा। सच्चाई की यात्रा में हमें यह समझना होगा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह केवल एक क्षण का अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर की खोज है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण में सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं, तब हम आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। यह यात्रा हमारे भीतर की शांति और संतोष को भी लाती है। निष्कर्ष इस प्रकार, हमें यह याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिकता केवल बाहरी रहस्यों में नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तब हम वास्तविकता का अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है और यही हमारी दिशा है। सरलता, निर्मलता और सहानुभूति के साथ हम न केवल अपने जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।